बहुत अच्छी बात है। विस्मत जी बड़े प्रशंसा कहते हैं अपनी बेटी का विवाह आज कन्हैया से कर दिया और खुश खुश है महाराज। इधर द्वारिका में जैसे ही द्वारिकाधीश पहुंचे, द्वारिका में आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल, इतना आनंद मंगल महाराज सब हर्षित हो रहे हैं। आज मेरे कन्हैया ने जैसे ही विवाह किया बड़ा आनंद हो गया महाराज। पर कहते हैं जैसे ही आनंद होता है ना, उस आनंद के साथ महाराज बुराई भी साथ साथ चलती है। एक दिन एक सतराजित नाम का राजा सूर्य की तपस्या करता है और सूर्य की तपस्या करते करते महाराज सूर्य नारायण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य प्रकट हुए उनने मणि उसको दे दी महाराज। वो मणि 60 बार सोना नित्य प्रतिदिन देती थी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिन वह घमंड में आया महाराज। कहने का भाव घमंड व्यक्ति को खा जाता है। धन का यदि अभिमान है तो भगवान धन हरण कर लेते हैं महाराज। बुद्धि का अभिमान हो तो भगवान बुद्धि खत्म कर देते हैं। ज्ञान के अभिमानी का ज्ञान परमात्मा खत्म कर देते हैं। तो आज सतराजित जो है मणि मिल गई तो अभिमान में आ गया, और अभिमान में आया तो क्या करा, कन्हैया की राजसभा में पहुंच गया और जाकर कहता है अरे ओ कन्हैया, तेरे से ज्यादा बुद्धि वाला तो मैं हूं, मेरे पास देख मणि। जब मणि को देखा अचंभित हो गए सब। राजसभा में जितने बैठे थे सोच रहे क्या सूर्य नारायण स्वयं आ गए। महाराज अनेक अपशब्द कहे। कन्हैया हंस पड़े, कहने लगे कभी भी कुछ यदि परमात्मा देते हैं तो उसको परमात्मा की कृपा समझ करके स्वीकार करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। यदि ईश्वर अपने को कोई अच्छा काम दे रहा है, अच्छी वस्तु दे रहा है, तो ईश्वर से प्रार्थना करो प्रभु आपने कृपा करी, अपना कुछ भी नहीं है। भागवत जी करते हुए गुरु जी सोच ले क्यों तो गणित अच्छी भागवत जी करूं ने घमंड कर ले, तो महाराज इसमें घमंड नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि देने वाला परमात्मा सब उसका ही तो है, हमारा है ही क्या। महाराज 10 मंजिल मकान बना लिया, ने सोचे कि बस मैंने बनाई। महाराज मैंने बनाई ये शब्द कहेंगे भगवान हंसते। भगवान जब मनुष्य को भेजता है तो कैसे भेजता है साहब, खाली हाथ, और जाता है तो भी खाली हाथ। कोई कोई मुट्ठी बांध के आए बच्चा, पर मुट्ठी में लेके कुछ भी नहीं आता, यहीं से लेता नहीं यहीं दे देता। कमाता है मनुष्य तो कमाता सिर्फ पुण्य है और पाप है महाराज। पाप उसके साथ जाते हैं, पुण्य उसके साथ जाते हैं। बार बार सतराजी से कहा घमंड मत कर, घमंड करेगा तो घमंड भगवान का हारे। अहंकार मत कर। कहना का भाव महाराज अहंकार क्या है, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और यश, नहीं मानो तो देख लो रावण को रव। रावण ने अहंकार किया, कुछ मिला, सोने की लंका थी, सुंदर स्त्री थी, अहंकार करके सीता को चुरा कर ले गया तो सारा समूल नष्ट हो गया। कंस ने अहंकार किया, भगवान ने उसको ठिकाने लगा दिया। सतराजित अहंकार में आकर के मणि लेकर जाता है। कन्हैया कहता है अहंकार मत कर, समाज की सेवा कर। भगवान ने कुछ दिया जो सेवा में लगा। ये मणि जो है राज खजाने में रख दे तो राज खजाने से सब जनता की सेवा होगी। वो कहता रे चलिए, मैंने तपस्या इसलिए थोड़ी करी कि मणि तेरे को दे दूं, बिल्कुल नहीं दूंगा। कन्हैया कहते जैसी तेरी मर्जी।
क्योंकि भगवान ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते, उस समय के लिए तो अपना बनाते हैं। अने ज्यादा केड़ा से रिस्की के जाओ तो भगवान फिर छोड़ के जाओ, तुम्हारो मन पड़े में जाओ। तो महाराज भगवान ने कहा मणि देना चाहता तो ठीक, नहीं तो तेरी मर्जी। जैसे गया घर जाकर मणि रखी, इधर भाई की मन में आ गया, सतराजीत का भाई है प्रसेन। प्रसेन ने सोचा ये मणि कितनी सुंदर है, लेकर जंगल में खेलने चला गया महाराज। उधर शेर ने झपटा मारा और उसको मार दिया महाराज। उस शेर को जामवंत जी ने मार करके उस मणि को ले लिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक कन्हैया के विवाह भालू की बेटी से हुआ, जामवंत। इधर महाराज सतराजीत कहता है कन्हैया तूने ही मणि चुराई है। जबरदस्ती कलंक लग गया महाराज। कन्हैया कहते नहीं, मैं नहीं चुराता, मणि को मैं क्या करूं। पर महाराज पूरे गांव में बात फैल गई, कन्हैया माखन चुराता है, चित चुराता है, आज मणि भी चुरा ली। भगवान कहते अच्छा चौथ का चंदा देखा, बिना काम से माथे पे कलंक लग गया। कन्हैया ने सोचा मणि ढूंढ कर लाऊंगा। जैसे गए महाराज, देखा एक शेर मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है। भालू के पंजे देखे, पंजे को देखते 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 महाराज कन्हैया आज गुफा में चले गए। और गुफा में क्या देखा, एक लड़की मणि के साथ खेल रही। जैसे छोरियावन पांचा खेले ऐसे मणि से खेल रही। और खेलते खेलते कन्हैया ने देख ली। कन्हैया ने कहा ये मणि मेरी है, मुझे दे दे। इतने में आ गए जामवंत जी। उन्होंने कहा ये मणि मैंने शेर को मार कर ली है और ये मणि मैंने इस कन्या को दे दी है, तुम्हें नहीं दे सकता। महाराज आज कन्हैया कहते हैं ये मणि मुझे नहीं चाहिए, मेरे कोई भी आवश्यकता नहीं, पर मेरे ऊपर कलंक लग गया, इसलिए इस मणि को उस सतराजीत को देना चाहता हूं। महाराज क्या किया, जामवंत जी कहते हैं मणि एक शर्त पे मिल सकती है। क्या शर्त, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करे बगैर मैं मणि नहीं दूंगा। कहते हैं सुखदेव जी कहते परीक्षित ये प्रसंग रामायण की ओर जाता है। एक बार रामायण में भगवान राम ने विजय प्राप्त करी रावण के ऊपर, और जैसे ही विजय प्राप्त करी महाराज, विजय प्राप्त करने के बाद आज क्या करते हैं, जैसे विजय श्री प्राप्त हुई, आज जामवंत जी कहते हैं सबको प्रभु कुछ ना कुछ दे रहे हो, कुछ मुझे भी दीजिए। भगवान कहते मांगो। भगवान के दरबार में कहते मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का ठाठा। जैसी भावना लेकर भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के पास जाओ, वे सब पूरा कर दे। आज क्या कहा हमारा, मांगो। जामवंत जी ने धन दौलत नहीं मांगी तो क्या मांगी साहब, मांगी क्या मांगी, प्रभु दो दो हाथ हो जाए। रामायण में कहते हैं जामवंत जी के बराबर कोई योद्धा नहीं था। जामवंत जी कहते हैं मेरे समान कोई योद्धा मिला नहीं, मैंने युद्ध करा नहीं। मैं चाहता हूँ राम जी आप में कितना बल है, आपसे दो दो हाथ हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। भगवान कहते रामचरित में जगे जग मर्यादा सा। प्रभु राम ने कहा एक सेवक और स्वामी के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। रामायण ये आदेश नहीं देते, सेवक स्वामी के बीच युद्ध नहीं होता, इसलिए महाराज मैं नहीं चाहता। महाराज आज क्या कहते जामवंत जी, प्रभु युद्ध तो करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा द्वापर में जब मैं मणि लेने आऊंगा उस समय युद्ध करेंगे। आज जामवंत जी और भगवान कृष्ण में युद्ध छिड़ा महाराज। इतना युद्ध हुआ कि आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। अब थके हारे जामवंत जी चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु आप मेरे राम जी हो,
आप मेरे राम जी हो, मुझे दर्शन करा दो। परमात्मा ने धनुष बाण लेकर के राम रूप दर्शन कराया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और लज्जित हो करके महाराज जामवंत जी ने कहा, प्रभु मणि तो दे दूं, पर ये मैंने कन्या को दे दी। और कहते कन्या को, ब्राह्मण को दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। किसी कन्या को अपन कहता के या रकम तो मैं छोरी के दी, फिर वह रकम अपन से लेवा नहीं लेवा। क्यों? लेने जाओ तो साफ पाप लगे। तो जामवंत जी ने कहा, रकम मैंने ये मणि मेरी बेटी को दे दी। कन्हैया कहते भले बेटी को दे दी, पर मणि तो मेरे को चाहिए नहीं चाहिए। जामवंत जी कहते मणि चाहिए, एक उपाय है, यानी छोरी के ले जाओ, कन्या का दान कर दें, जामवती का विवाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो मैं संकल्प में वो मणि भी दे दूंगा, छोरी का साथ में मणि चली जाए। महाराज एक ही मुहूर्त में कन्हैया ने माला पहना दी और जामवंती ने भी माला पहना दी और कन्हैया का विवाह हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे कन्हैया के दो विवाह हो गए। मणि लेकर गए, सत्राजीत को दी दिए, ले मणि। सत्राजीत इतना लज्जित हुआ, महाराज कोई की गलती नहीं हुए न जबरदस्ती अपन उनका ऊपर आरोप थोपी दो, और फिर वह जो आरोप सिद्ध नहीं हुए तो फिर अपने कितनी लज्जा महसूस हुए। तो सत्राजीत को इतनी लज्जा महसूस हुई कि वो मणि और अपनी बेटी सतभामा का विवाह महाराज मणि को दान में दे दी और सतभामा को कन्हैया के साथ विवाह कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। 3 विवाह हो गए मेरे कन्हैया। एक कालिंदी नाम की कन्या भगवान कन्हैया से प्रेम करती थी, तो तपस्या कर रही महाराज कि कन्हैया मुझे वर रूप में मिल जाए। भगवान पहुंच गए वहां। जैसे पहुंचे महाराज कालिंदी ने माला मेरे कन्हैया के गले में पहना दी। इस प्रकार से मेरे कन्हैया का चतुर्थ विवाह हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक मित्र वृंदा नाम की कन्या से भी मेरे कन्हैया का विवाह हो गया। लक्ष्मणा नाम की कन्या से, कहते हैं मद्र देश के राजा की पुत्री से विवाह हो गया। और एक दिन सतभामा और कन्हैया दोनों घूमते घूमते महाराज एक भौमासुर नाम का राक्षस उसके यहाँ पे गए। और भौमासुर ऐसा असुर था साहब, इतना दुष्ट था कि कई राजकुमारियों को अपने महल में बंदी बना लिया और एक संख्या रख ली कि 20,000 के करीबन पहुंच जाएगी तो हम विवाह कर लेंगे। इतनी प्रताड़ित करी उनको महाराज, सब भगवान की याद में रोती है, बार बार कहती कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। आज सतभामा सहित कन्हैया पहुंचे और जैसे ही पहुंचे महाराज भौमासुर युद्ध करने के लिए आया। आज सतभामा ने कहा प्रभु इसको ठिकाने लगा दो, क्योंकि सतभामा पृथ्वी रूप है और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। जब तक पृथ्वी मैया नहीं कहे तब तक भौमासुर का अंत नहीं हो। आज क्या हुआ महाराज, सतभामा ने जैसे ही कहा प्रभु इसको ठिकाने लगाओ, भगवान ने सुदर्शन लिया और भौमासुर की गर्दन काट दी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही भौमासुर मरा सारी राजकुमारियां रोने लगी, रोते रोते सोच रही हैं हमसे विवाह कौन करेगा। जेल खाने से बाहर निकाला, सब रो रही है। एक ने कहा कन्हैया जो किसी की बंदी में रही उन कन्याओं से विवाह कौन राजकुमार करना पसंद करेगा। कन्हैया हंस पड़े और कहने लगे देवियों आपको यदि स्वीकार हो तो हम आपसे विवाह कर सकते हैं।
जैसे ही ये भावना कही सब रोते रोते कह पड़ी, प्रभु आपको स्वीकार हो तो हम सब तैयार हैं। एक ही मुहूर्त, एक ही लग्न, एक ही नक्षत्र, एक ही पत्रिका में मेरे कन्हैया ने 16,100 विवाह कर लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। 8 पटरानियां और 16,100 रानियां, तो कितने हो गए? 16,108 पत्नी हो गई। घर में यदि 2 पत्नी जो है नी तो घर के तो की दे, एक के यो लाव ने एक के यो लाव। रात दिन लड़े महाराज पर, इधर कन्हैया की 16,108 रानी, फिर भी घर में शांति है, कृपा उसकी है। ने तो जो दिन के 2 पत्नी है उनसे पूछो साहब जाई के कि कहीं हाल हो जिंदगी को, मालूम पड़ी जाए मुंडा पे कभी चल को नहीं, टेंशन में घूमे, क्योंकि वही घर जाए तो वाह खाए, नब्बे का घर जाए तो वाह खाए। कहने का भाव आज नारद जी के मन में आया कि भगवान ने इतने विवाह करे तो आज देख के तो हम घर में हालचाल कैसे हैं। मान लो 2 पत्नी वाला का ही हाल है तो 16,108 रानी वाला का हाल कहीं है। आज जैसे ही भावना लेकर के नारद जी गए महाराज, क्या देखा? रुक्मणी के महल में जैसे ही गए, रुक्मणी जी प्रेम से कन्हैया के शरण दबा रहे, सेवा कर रहे। जैसे ही नारद जी आए, ओहो कन्हैया खड़े हो गए, आइए महात्मा जी पधारिए पधारिए, बहुत बहुत स्वागत। प्रेम से महाराज जिन्हें आसन पे भगवान बैठता नहीं उन्हीं पे बिठाया, बिठाकर रुक्मणी से कहा जल का पात्र लेकर आओ। एक थाली लाई, उसमें चरण रखे नारद जी के और धोए चरणामृत दोनों पति पत्नी कन्हैया और रुक्मणी। फिर बढ़िया लड्डू लाए और नारद जी को खिलाया। अपना घर कोई पामना आए तो अपन कैसो स्वागत कर, ऐसे ही महाराज नारद जी आए, स्वागत किया। और स्वागत के बाद नारद जी सोचते चलो रुक्मणी के साथ तो राजी राजी है, सतभामा के यहाँ चले, वो बहुत तेज है। नारद जी वहां से निकले, सतभामा के महल में पहुंचे। वहां क्या देखा? कन्हैया सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे। अर्घ देते देते जैसे ही नारद जी के दर्शन हुए, दौड़ पड़े, ओ आइए आइए महाराज जी आइए। दोनों ने प्रणाम किया, प्रेम से फिर चरण धोए। आज बढ़िया हलवा बनाकर खिलाया। अब नारद जी का तो पेट भर गया। नारद जी ज्यादा खाने वाले नहीं थे, थोड़ा समय बाहर से पधारे सभी अतिथियों का बड़ा स्वागत है। जो आप इतना समय निकाल करके कथा में पधारे, बहुत बहुत आभार। कहने का भाव, आज नारद जी सतभामा के घर में भी आनंदित हुए, कालिंदी के घर में गए, वहां भी खूब अच्छे से मिष्ठान खिलाया। अब महाराज क्या हुआ? नारद जी सोचे 5-7 घर में यदि अपन भोजन करांगा तो पेट फूटी जाए, तो सोचा क्या करे? नारद जी ने विचार किया, हर जगह पांव धोए, हर जगह चरणामृत ले, हर जगह नाश्ता करवाए, भोजन करवाए, फरियाल करवाए, अपन तो बाहर से देख ही लो घर के हालत। कोई का घर है यदि हालचाल देखना हो तो बाहर से न गया जाए कि घर में कैसा कहीं चली जाए मना। रात दिन लड़ता हो नहीं तो मालूम पड़ जाएगा उनका घर है तो रात दिन लड़ाई जो है। और जिनका घरे प्रेम होए साहब, वो घर अलग ही दिख जाता है। तो आज नारद जी देखे मित्र वृंदा के घर में भगवान कन्हैया सबको सुंदर संदेश दे रहे। किसी के महल में देखे तो कन्हैया उपदेश दे रहे, किसी बच्चों को बिठाकर प्रेम से कह रहे हैं, संत ब्राह्मणों की कभी तुम अपमान मत करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, भगवान के चरणाश्रित होना और प्रेम से रहना, आदि आदि बातें बताते देखा। नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, क्योंकि प्रभु है, जगत पिता है, जगदीश्वर है और परमात्मा चाहे वो कर सकते। राजा को फकीर बना दे, फकीर को राजा बना दे, वो परमात्मा की लीला है। एक बार की बात है महाराज, एक फकीर से एक राजा मिला।
और जैसे ही राजा मिला तो उसने क्या कहा, क्यों साहब भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं। फकीर ने कहा भगवान क्या करते हैं, इसका जवाब काल राजसभा में दूं। ठीक है, राजसभा में हाँ। दूसरे दिन फकीर गया महाराज, हाथ में वो जिसमें भिक्षा पात्र लेता है वो गया, और राजा राजसभा में बैठा है, जाकर ऐसे 3 बार जुहार लगाई, प्रणाम किया। राजा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, बोलिए भगवान क्या करता है। ने कहा भगवान क्या करता है ये मैं बता दूं, पर थोड़ा सा संयम लेना पड़ेगा। क्या, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। ज्ञान का स्तर ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। यदि आपको पूछना ही है तो वहां से नीचे उतरो। राजा नीचे उतरा, नीचे उतर कर कहता आप बता दो भगवान क्या करता है। न कि भगवान क्या करता है ये बात बताऊं, पर थोड़ा सा एक और नियम करना पड़ेगा। क्या, ये आपके माथे पर जो ताज रखा है ना राजा का, इस ताज को निकालो और मारा माथा पे रखो। मंत्री की ओर देखा, ताज मांग रहा है। मंत्री ने कहा जब पूछना है तो दे दो, निकाल कर उस फकीर के माथे पे रख दिया। अब कहा अब बताओ भगवान क्या करता है। फकीर ने कहा जिस गादी पे तुम बैठे हो उस गादी पे मैं बैठूं। फिर बताओ महाराज। राजा ने कहा चलो बैठ जाओ। आज फकीर राजा की गादी पर बैठा है। अब राजा कहता आप बता दो भगवान क्या करता है। हमने कहा मैं जब आया था, फकीर कहता तो मैंने 3 बार ऐसे ऐसे जुहार लगाई थी और कहा था कि राजा साहब राजा साहब राजा साहब। वही आप भी करो। राजा देखता मंत्री को और क्या कह रहा है, पूछना है तो कर लीजिए, क्या जाता है। राजा 3 बार ऐसे करता है, प्रणाम करता है और फिर पूछता है भगवान क्या करता है। फकीर ने कहा कि अब तक मालूम नहीं पड़ी भगवान क्या करता है। कुछ समय पहले तू राजा था और मैं फकीर था, मैंने 3 बार जुहार लगाई थी। अब इस समय मैं राजा के पद पर बैठा हूँ और तू फकीर की तरह जुहार लगा रहा है। तो भगवान क्या करता है, क्षण भर में किसी को राजा बना दे, क्षण भर में किसी को फकीर बना दे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान भगवान ऐसा किसको क्या कर दे वो वही जानता है। कहते महाराज बाहर से पधारे सभी अतिथियों का बड़ा स्वागत, साधुवाद, धन्यवाद। कहने का भाव महाराज कन्हैया बड़ा परिवार है पर व्यवस्थित चलाता। साहब यहाँ कथा आपको संदेश देती, आप कितने ध्यान से सुन रहे, कितनी अच्छी बात। संदेश क्या देती है, भले कितना बड़ा परिवार हो जाए तो परिवार का मुखिया व्यवस्थित है तो परिवार अच्छे से चलेगा। व्यवस्थित मुखिया नहीं है नहीं महाराज तो फिर परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो कन्हैया मुखिया है और सबको सुंदर संदेश देते हैं। एक दिन द्वारिका में प्रेम मग्न बैठे, इधर उनको मित्र है, मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा भले साहब घर से गरीब है पर मन से गरीब नहीं। पैसा भले कम है, घर में भले खाने के लिए दाना नहीं है, पर भगवान को नहीं बोलता। ऐसा भगत परमात्मा का अनन्य भक्त, 24 घंटे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कहने वाला भगत। एक दिन विचार कर रहा था, इतने में उसकी पत्नी महाराज नाम है सुशीला जी। सुशीला जी ने याद दिलाई, क्यों सुदामा जी आपके मित्र की आपको याद नहीं आती। मित्र जब जैसे ही नाम लिया कृष्ण मित्र, आहा याद आ गए। अरे मेरा मित्र परम आनंद रूप है, मेरा कन्हैया, बहुत याद आती है। महाराज क्या कहा सुशीला जी ने, याद आती तो फिर मिलने क्यों नहीं जाते हो, याद आ रही तो चले जाओ। भाव आ गया, हाँ मिलने तो जाओ, पर एक विडंबना है। क्या, भगवान के घर कथा सत्संग में
अपने घर, मित्र के घर, कोई रिश्तेदार के घर खाली हाथ नहीं जाता। खाली हाथ जाओ तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगे। कोई रिश्तेदार के यहाँ गया, मान लो पामणा ने जईने घरे पहुंचा ने वहां छचोरी अरे मेरे आई जाए ने के ओ नाना जी आया, नाना जी आया। उनको भाव कही रहे नाना जी कहीं ना कहीं लेके आया हो। नाना जी आया, नाना जी आया, आने नाना जी खाली हाथ चली जाए तो फिर हो नाना जी आया कहीं नहीं लाया। सुदामा सोच रहे हैं कन्हैया से मित्र से मिलने तो जाऊं पर खाली आ जाऊं तो आनंद नहीं आया। आज सुशीला जी क्या कहती, खाली हाथ मत जाओ, मैं जाती हूँ 5 घर भिक्षा लेने। मारा 5 घर भिक्षा लेने गई, 5 घर से 5 मुट्ठी चावल अलग अलग तरह का। महाराज 5 घर से जो चावल अलग अलग तरह का इकट्ठा करो तो 5 तरह का दिखे। कहीं थी कटिया मिले तो कहीं थी बासमती मिल जाए तो कहीं से राबड़िया चावल मिल जाए। महाराज ऐसे चावल एक पोटली में बांधा, पोटली भी कैसी फटी टूटी, फटा कपड़ा में बांध कर कहा सुदामा जी से सुशीला जी ने, ये लो आप और चले जाओ। सुदामा तो सुदामा परम आदरणीय कहते भले चावल ले जाऊं पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। महाराज चल दिए, जैसे ही चले महाराज। सुदामा जी सोच रहे हैं आज मित्र से मिलने जा रहा हूं, बड़ा आनंद मिल रहा है। आहा, धीरे धीरे चले। जैसे ही चल रहे हैं, चलते चलते सोच रहे हैं मेरे मित्र से मिलने जाना है। चले सुदामा, सुदामा धीरे 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 चले सुदामा, सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा, सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा, हरि बोल। चलते जा रहे सुदामा जी, ताली सेवा करते हुए भाव से सुदामा जी का भाव मन में धारण करते हुए धीरे 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 पहुंचे कन्हैया जी के द्वार पर। हरि बोल। महाराज भगवान ने कृपा करी, द्वारिका में पहुंच गए सुदामा। और सुदामा जैसे गए वहां द्वारपाल खड़े। महाराज द्वारपाल कहते हैं किससे मिलना है? कन्हैया से मिलना। अरे यहाँ कन्हैया नहीं, या कोई नहीं रहते, यहाँ द्वारिकाधीश रहते। हाँ तो उन्हीं से मिलना है। क्या कहते हैं सुदामा? बोले द्वारपालों से इतना बता दो, बोले द्वारपालों से इतना बता दो, कहाँ है हमारा सखा हमसे मिला दो, कहाँ है हमारा सखा हमसे मिला दो। राम सुदामा जय बोल। हमारा प्रेम पुराना है, राम सुदामा है हमारा प्रेम पुराना है। कहना खड़ा है आपके द्वार पर। चले सुदामा, सुदामा धीरे धीरे हरि बोल। धीरे धीरे पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए जय हो।
जैसे ही द्वारपाल गया और कन्हैया से कहता है, अरे आपसे मिलने कोई फटे पुराने कपड़े पहना एक नाम बता रहा सुदामा मिलने आया। महाराज कन्हैया दौड़ पड़े, अंग रखा कहीं गिर गया तो कहीं महाराज मुकुट भी पीछे गिर गया। इतने भाव विभोर हो गए, दौड़े भागे सुदामा से मिलने। सुनते ही दौड़े शाह सुदामा जो आया है, हो सुनते ही दौड़े शाह सुदामा जो आया है। पलकी करीना दे गले से लगाया है, पलकी करीना दे गले से लगाया है। चरण धुलाया नहीं हो, चरण धुलाया नयन से नीर बहाया है। देखो करम ये सरकार के चले सुदामा। सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा। सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा। धीरे धीरे पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। चले सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। और सुदामा जैसे ही कन्हैया के पास पहुँचे और भगवान कहते हैं, जो भगवान के पास एक बार आ जाए मनुष्य, दुनिया जितनी मजाक उड़ाती है तकदीर उतनी जगमगाती है। कृपा जो भगवान की हो जाए दुनिया पल में बदल जाती है। भगवान की कृपा हुई तो क्या हुआ? यह सम्मान और दिया धन दान प्रभु, ऐसी कृपा बरसाई कि कुटिया के महल बनाए सुदामा के सूखे चावल खाए। चले सुदामा। सुदामा धीरे 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 पहुँचे कन्हैया जी के द्वार पर। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। जैसे पहुंचे नहीं महाराज, आसन दिया कौन सा? जिन पे कन्हैया स्वयं बैठते वहां बिठाया। वहां बिठाकर आज क्या कहा? देवी आप आज जल का पात्र लेकर आओ। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत। जैसे ही जल का पात्र लेने रुक्मणी गई, कन्हैया ने तलवा जो थानी पांव का उन पे हाथ घुमाया ने हाथ घुमाया ने तो देखे तो कांटा ही कांटा भरिया ने छाला ही छाला पड़ी गया पांव में। अब जब छाले देखे महाराज पांव में, आज कन्हैया रो पड़े। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज देखा कांटे कांटे, ओहो सुदामा तुम पैदल आए। सुदामा कहते मित्र पैदल आए तो क्या बात, मित्र से मिलने तो आया हूँ। छाले देखकर रो पड़े महाराज, रोते रोते। पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धो दिए महाराज। इतने आंसू पड़े भगवान के कि आखा पांव धो गया। अब जब पांव धोआ गए महाराज, सोच रहे हैं इधर रुक्मणी जल का लोटा लेकर आई, इतने में तो कन्हैया ने आंखों से आंसू से ही पांव धो दिए। जैसे ही हाथ फेरा महाराज, सारे कांटे गायब हो गए, सारे छाले गायब हो गए और प्रेम पूर्वक नए वस्त्र पहनाकर आसन पर बिठाकर भोजन कराया।
सुंदर स्वादिष्ठान भोजन कराकर इतनी आनंदित हुई महाराज। सारी देवियां भी आनंदित हुई, न कन्हैया भी आनंदित हुए। आज सुदामा जी से कन्हैया ने पूछ लिया कि अरे तूने शादी वादी करी के नहीं? सुदामा जी लज्जित भाव से कहते कन्हैया शादी तो करी और तेरी भाभी भी अच्छी है, तो हमें बुलाया नहीं? सुदामा जी कहते गरीब ब्राह्मण, शादी मेरी यज्ञ में हो गई, बुलाने के लिए सब रिश्तेदार आए तो खाने के लिए कुछ चाहे, मेरे पास बुलाने की ताकत नहीं थी कन्हैया, इसलिए किसी को नहीं बुलाया। प्रेम से लोगों ने मेरा विवाह कर दिया क्योंकि मैं ब्राह्मण का बालक। जय हो। आज कहते हैं इस प्रकार से। देखो आज कथा ज्यादा देर नहीं होगी, 10 से 15 मिनट में आरती हो जाएगी, तो आप शांति से बैठे, कथा पूरी होने का बाद ही भोजन भंडारा प्रारंभ करें, है ना। कथा का नियम है भगवान भूखा बैठा रहे ना, अपन रोटी खाए के पेट पे हाथ घुमाओ तो अच्छी बात नहीं है। कहने का भाव आप शांति से 10 मिनट बैठेंगे, कथा पूरी हो जाएगी, पर शांति से आप कितनी शांति से कथा सुन रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज सुदामा जी के आसन पर बिठाया और कन्हैया से आज सुदामा जी ने पूछ लिया क्यों रे तूने शादी करी के नहीं? कहा शादी हाँ करिए, तो भाभी से मिला। महाराज कन्हैया ने आदेश दिया सब विभूति के दर्शन कर ले। लाइन लग गई, बहुत सारी लाइन लग गई। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा ये कौन है? कन्हैया कहे ये तेरी भाभी है। अच्छा अच्छा, ओहो बधाई हो, बहुत बहुत खुशी की बात, आज प्रेम से विवाह कर लिया कन्हैया। रुक्मणी जी को आशीर्वाद देवे, खुश रहो, सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, अनेक आशीर्वाद दिए। अब रुक्मणी साइड में हुई, सदभामा आ गई। महाराज जी नमो नारायण। अब कन्हैया की ओर देखे, कन्हैया ये कौन? कन्हैया के ये भी तेरी भाभी है। सुदामा जी के ओ फिर तो बहुत अच्छी बात, दो विवाह कर रखे, कितनी अच्छी बात, ओहो सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव। इतने में कालिंदी आ गई। महाराज जी प्रणाम। फिर चौकी महाराज सुदामा जी कहते ये कौन है? कन्हैया ने की ये भी यही है। अब महाराज के ओहो 3 विवाह कर रखे, ओ सुखी रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, अनेक आशीर्वाद देने के बाद महाराज फिर पीछे से मित्र वृंदा आई। फिर पूछा ये कौन? कन्हैया ने कहा या समय जो भी आए सब वही है। ओहो तो फिर क्या 10-50 विवाह कर रखे। आज क्या कहा? सुदामा तेरे सामने आ रही है, तू गिन लेना कितने विवाह कर। एक एक करके प्रणाम करे। आज महाराज सुदामा जी को हाथ दुखन लागे, आशीर्वाद देते देते गला बैठन लागे। और पुत्रवती भाव, धनवती भाव सब भूल गए, सिर्फ भव भव भव। 4000 के करीबन संख्या पहुंची। कन्हैया से सुदामा जी ने पूछ लिया, ये सुदामा भाव में आकर कहता आखिर कितने विवाह है, आखिर संख्या तो बता दे। कन्हैया लज्जित होकर क्या कहते हैं? कहने में मोहे बड़ी शर्म लागे, 16,108 विवाह। सुदामा जी के अब तो तूने मेरो कर दियो कल्याण। 4000 में गलो बैठन लागो, हाथ दुखन लागो। कन्हैया के अब तूने करा दी लड़ाई। यदि आदि को आशीर्वाद दियो ने आदि को आशीर्वाद नहीं दियो तो फिर अच्छा नहीं होगा, सब बुरा मान जाएगी। महाराज सुदामा जी ने कहा एक काम करो, ये सब तेरी अर्धांगिनी ने, तू इनको अर्धा सबके साथ एक साथ प्रणाम कर ले, सबको मैं एक साथ आशीर्वाद दे। सब आई, चरणों में गिर करके जैसे प्रणाम किया, कहा सारी देवियों को पुत्रवती भव, धनवती भव, कल्याणमस्तु, सौश्रीमस्तु, सौभाग्यमस्तु, अनेक आशीर्वाद देकर बड़े प्रेम से आज सुदामा जी का आनंद से सम्मान किया। और क्या कहते हैं महाराज सुदामा जी से कन्हैया कि मेरे यार सुदामा रे तू बड़े दिनों में आया।
बड़ा दिन में आया, तुझे याद नहीं आई? कहते याद तो बहुत आई थी, बहुत आई थी, पर करूं क्या, मैं ब्राह्मण और मेरे घर में कुछ लाने का नहीं था। आज थोड़े से चावल लाया हूँ। बस जब चावल का नाम लिया, पोटली छुड़ा ली, एक एक करके महाराज एक मुट्ठी चावल कोराई भगवान खाने लगे। दूसरी में हाथ पकड़ लिया। महाराज रुक्मणी जी ने कहा, ये संत की प्रसाद है, प्रभु अकेले क्या खाओ, मिल बांट के खाओ ने, बैकुंठ में जाओ। सबने मिल बांट करके सारे चावल ले लिए। सुदामा जी का सम्मान हुआ। कहते एक मुट्ठी में एक लोक का राज्य दे दिया। और महाराज सुदामा जी जैसे ही चलने लगे, सुदामा जी ने कहा, तेरी भाभी के लिए कुछ कहना? हाँ कहना, राम राम कहना मेरी भाभी से। अरे ये तो तू नहीं कहता, फिर भी कह देता। कन्हैया कहते अगली बार जब सुदामा आए तो भाभी को साथ ले आया। सुदामा जी सोची ये नहीं देने वाला, भैया कुछ नहीं देगा। जो कपड़े नए पहने थे वो भी उतार कर अपने फटे कपड़े पहनकर सुदामा जी अपने नगर की ओर गए। तो सुदामा जी के नगर में देखा तो बड़ा भारी महल बना हुआ है। सोच रहे मैं फिर से द्वारिका में तो नहीं आ गया। अब महाराज सोचे मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। इतने में महाराज 16 श्रृंगार करी हुई सुशीला जी को देखा। सुशीला जी को देखते ही सुदामा जी सोचे लगे तो मेरी घर की जैसे, पर हो सकता है एक ही रूप की दो हो। बच्चे देखे तो लगे तो उनके जैसे, पर राजकुमार जैसे लगे। कुटिया तो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी पुरी में आ गया। एक से पूछा क्यों रे ये कौन सा नगर है? कहा सुदामापुरी। सुदामा तो अपनो ही नाम है, पर अपनी तो कोई पुरी है नहीं, एक कुटिया है। मंदिर को देखकर डरने लगे। किस प्रकार से दो शब्दों में अपन सब मिलकर कहते हैं, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। ये मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। भाव में आकर कहते हैं, कहाँ गई रे मेरी सुशीला पत्नी, कहाँ गई मेरी सुशीला पत्नी, कहाँ गई रे मेरी सुशीला पत्नी, कहाँ गई मेरी सुशीला पत्नी। दासियों का झुंड खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख हरि सभी ताली सेवा करेंगे। जैसी सुदामा पर कृपा हुई, हम सब पर कन्हैया कृपा करे। ऐसी भावना से ताली सेवा करें। आज विचार कर रहे हैं, अरे अपनी तो कुटिया थी या मंदिर कैसे हो गया? कहाँ गई रे मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई रे मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया। और सोच रहे हैं अपने तो टापरी थी ना, आज महल कैसे हो गया? कहाँ गई रे मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया। कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। प्रेम से ताली सेवा करते हुए
बालक कहाँ गए? कहाँ गए रे मेरे नन्हे मुन्ने बालक? कहाँ गए मेरे नन्हे मुन्ने बालक? कहाँ गए रे मेरे नन्हे मुन्ने बालक? कहाँ गए मेरे नन्हे मुन्ने बालक? राजकुमार खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। राजकुमार खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक साइड में खड़े हो गए सुदामा जी, सोच रहे हैं मेरे नन्हे बुने बालक, मेरी कुटियां सब नी है, बड़ा भारी महल है, दास दासियां खड़ी है, हाथी घोड़े खड़े हैं। आखिर में द्वारिका में आ गया, इतने में आ गए 16 श्रृंगार करके महाराज सुशीला जी। जैसे आरती करने के लिए आए, सुदामा जी साइड में खड़े हो गए। उन्होंने कहा प्रभु आप अलग क्यों खड़े? उन्होंने कहा आप कौन? कि मैं सुशीला आपकी पत्नी। सुशीला ये धन वैभव कैसे? आप कन्हैया से मिलने गए थे और रात इतनी व्यवस्था हो गई। धन्य हो। सुदामा जी कहते कन्हैया वाकई कन्हैया है, उसके चरणों में जाओ और चरणों में जाओ, मांगो या मत मांगो सब दे देते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सुदामा जी सोच रहे देवी तुम धन चाहती थी, धन तुम रखो, मैं धन नहीं चाहता, मैं तो जा रहा हूँ वन के लिए। जैसे पांव धरा, पीछे से कन्हैया आ गए, कंधे पर ऐसे हाथ धरा और कहा सुदामा कहाँ जा रहे हो? ने कहा प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप हो तो मेरा सब धन। ने कहा सुदामा ये तुच्छ भेंट है मित्र की ओर से, इसको ठुकराओ मत और इसको स्वीकार कर लो। महाराज सुदामा जी को बहुत मनाया, तब जाकर सब धन आदि दिया। जिस प्रकार सुदामा पर मेरे कन्हैया ने कृपा करी, ऐसी कृपा हम सब पर सदैव बरसाते रहे। यही भावना के साथ सुदामा प्रशंसा पूर्ण करेंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान की कथा अनेक अनेक है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहते हैं भगवान के भगत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, न भगवान के विरोधी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। भगत असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं। नकली कैसे? सिर्फ दिखावा का लिए भगवान का जाप करें, और असली वो जो भगवान के लिए समर्पित हो जाए। तो एक नकली है कौन? एक तो असली भगत सुदामा है, नकली काशीराज के साथ में महाराज पौंड्रक नाम है। उसने क्या तकनीक लगाई? तकनीक से चार हाथ बना लिए, चक्र बना लिया, शंख हाथ में ले लिया, न अपने आप को ही भगवान समझने लग गया। न जदे अपने आप को महान समझने लग जाओ नी, उस दिन समझ लो कि अब अपने उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आज महाराज अपने आप को महान समझ रहा है और क्या कहता है? जनता में सब लोगों को पागल बनाते हुए कहता है भगवान वो कृष्ण नहीं है, भगवान मैं हूं और मेरी आरती किया करो। कैसे? ओम नमो, क्या कहता है? ओम जय पुंडरीक देवा, प्रभु जय पुंडरीक देवा, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिव जी, ओम जय पुंडरीक देवा। क्या कहता है? भगवान मैं ही हूं। भगवान को न्योता दे दिया, तुम नकली मैं असली। भगवान आए और समझाया नकली बनने में फायदा नहीं, असली बनो और बनो तो कैसा? समर्पित होकर भगवान के लिए, समर्पित होकर के भाव से भजो। नकली में कोई सार नहीं है, निसमझा सा। भगवान ने सुदर्शन निकाला, गर्दन कट गई।
कृष्ण कृष्ण करते हुए मर गया। काशीराज को भी दंडित किया। कहना चाहते भगवान, नकली फल की दुकान ज्यादा कामयाबी नहीं है, असली फल। आम खाओ तो असली खाओ तो आनंद मिले, और नकली आम के चुसाए सा नकली भगत कभी नहीं बनना, असली बनो और भगवान की खूब सेवा करो। एक दिन भगवान कन्हैया ने बच्चों को बुलाया। कहते हैं दादाजी का नियम है अपना पोता उनके भी सुंदर शिक्षित करता रहे। तो भगवान ने बच्चों को बुलाकर एक कुएं में गिरगिट देखा, और कन्हैया ने कहा ये गिरगिट राजा नरक, इसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, पर एक पाप करने से धर्मराज के सामने गया और गाय महाराज दो को दान कर दी थी, इस कारण वो पाप हो गया था। उससे कहा तू पाप भुगतना चाहता कि पुण्य? उसने कहा पाप थोड़ा सा पहले भुगत लो। तो महाराज गिरगिट बन करके जिया, और भगवान का स्पर्श होते ही स्वयं परमात्मा के धाम को चला गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान सुंदर संदेश देते ब्राह्मणों को, संत महात्माओं को, कन्याओं को। एक ही चीज को दो को नहीं देना चाहिए, एक चीज को एक ही को देना चाहिए। ये भी संदेश दिया हमारा। एक गाय एक को दान करें, दो को नहीं करें। दो को करेंगे तो फिर नरक में ही जाना है। सुंदर संदेश दिया। पर महाराज बच्चा उनके ऊपर प्रेशर पड़े जो सही है, नहीं तो भले दादाजी कतरा बकता रहे न कितरो समझाता रहे, उन पे कोई असर नहीं पड़े। तो आज यही हुआ, कन्हैया खूब समझाए महाराज, पर बच्चों को आज संत महात्मा जैसे आए नहीं तो संतों का अपमान करने की भावना मन में जगी। जामवती पुत्र शांब के उधर पर तकिया बांध दिया और साड़ी पहना दी और पूछा महात्माओं से, इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की? कोई महात्मा आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, पर नहीं दिखे भगवान। महाराज पुत्र नहीं दिखे। आज अंत तो गतवा। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और कहा न बेटा है न बेटी, इसके गर्भ में मूषण है और वही मूषण तुम्हारा सबका सर्वनाश कर देगा। वही हुआ। बच्चे होशियारी लगाए, मूषण को घिसा, इतना घिसा कि पूरा नदी में बह गया। वही एरका नाम की घास बनी, बच्चों में विद्रोह हुआ। ऐसे लड़े कि उस एरका से सब नष्ट हो गए। थोड़ा सा टुकड़ा बचा था, फेंका जल में, मछली ने ग्रहण किया, बहेलिया की पकड़ी गई। उस बहेली ने बाण पर उस टुकड़े को सजाया। एक दिन कृष्ण और अर्जुन दोनों वन में आनंद से बैठे थे, भगवान के चरण में पदम है, उस पदम को देखा। बहेलिया ने दूर से चमक रहा था, उसने सोचा किसी हिरण है, जैसे ही बाण का प्रहार किया, ये बहेलिया महाराज वाली थी। आज अपना अच्छो काम करा नहीं, उसको भी फल मले न बराव को भी मले। आज का शुभ कर्म कर का सौभाग्य बनता है, कल का दुष्कर्म आज का दुष्कर्म कल का दुर्भाग्य बनता है। तो कन्हैया ने राम अवतार में बाली को आड़े से मारा था, तो आज बहेली ने आड़े से भगवान के चरण में प्रहार किया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, तुम एक काम करो, सारी गोपियों को गायों को लेकर के गोकुल में चले जाना। कहते जैसे ही कन्हैया धराधाम से गए, अर्जुन साथ रोते रोते जाने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान धराधाम से जैसे ही गए, अर्जुन वही और बाण भी वही। महाराज कहते समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, बड़े बड़े को हरा दे, वही अर्जुन भीलों से हार गया। आगे अनेक अनेक कथाएं महाराज, पर समय कम है, क्योंकि आप सब दूर दूर से आए हैं। इतना समय निकालकर तो आपका ज्यादा समय लेना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। कथा तो अनंत है साहब, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महीने भर से चले तो कथा पूरी नहीं हो।
पर कहते एक घड़ी आधी घड़ी न आधी में पुनि आदि न तुलसी संगत साधु की हरे कोट। महाराज कहने का भाव बोले थोड़ा भी सत्संग जीवन में मिल जाए तो उसमें ही जीवन में आनंद ले लो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान सुखदेव जी आज सुंदर संदेश देते हैं परीक्षित को। परीक्षित कलयुग में नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है? नाम ही श्रेष्ठ है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरा सुमेरा नर उतरे वो पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सभी ताली सेवा करते हुए बोलेंगे कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कलयुग में नाम का ही प्रताप बताया महाराज। जितना भगवान का भजन करो, जितना करोगे उतना फल मिलेगा। और कलयुग में आधार यही है। तो परीक्षित को समझ में आ गया परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं। आसन पर बैठा जीवात्मा को अपने वश में करके जैसे ही प्राणायाम चढ़ाया महाराज देह छूट गई और दिव्य भाव लेकर वैकुंठ को चला गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और महाराज सर्प यज्ञ करने से कई सर्प मरे। आस्तिक मुनि के समझाने पर उसे समझ में आया। जन्मेजय ने यज्ञ बंद किया। तक्षक नाग आया और उस परीक्षित के मरे हुए शरीर पर दस लिया। कहते अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल के और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल के। तो परीक्षित ने भक्ति करी तो काल आकर दसे इससे पहले ही वैकुंठ में चला जाए। और भगवान कहते हैं या ऋषि का मान भी रह गया। बच्चे ने कहा था नहीं कि सर्प डसेगा तो मृत शरीर को डसा। और कहने का भाव महाराज आप सभी से एक ही भाव में कहूंगा। आप सब प्रेमी हैं, भगवान के भगत हैं, इसलिए भगवान के चरणों में आए। आप सभी अपना माथा पे कहीं दुपट्टो या सापों बंधे हुए तो कोई बात नहीं। यदि एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, 5 दिन नहीं आए, 6 दिन नहीं आए और 7वें दिन यदि आप कथा में आए हैं तो 7 दिन की कथा हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना से माथा पे कहीं धर लो, आंख बंद कर लो और भगवान की कथा भाव से सुनो। महाराज मार्कंडेय को प्रलय का दर्शन कराते हैं। प्रथम कहते सर्ग विसर्ग आदि की जानकारी प्रदान करते। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित का जन्म आदि की कथा कहते हैं। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत आदि के बारे में जानकारी देते हैं। तृतीय स्कंद में विदुर, मैत्रेय, कपिल देव, देवहूति, हिरण्यकश्यप आदि का वध का वर्णन करते हैं। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश के निरूपण। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, आग्नित आदि की कथा आती है। छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान आदि गुरु हत्या का परिणाम बताते हैं। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह चरित्र आदि की कथा होती है और 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन आदि की लीला। और महाराज 10वें 9वें स्कंद में सूर्यवंश, चंद्रवंश की संक्षिप्त लीला। 10वें स्कंद में कन्हैया का जन्मोत्सव आदि प्रेम पूर्वक मनाते हैं। द्वारिका लीला आदि लीलाएं होती। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंश का संहार। इस प्रकार से परीक्षित को मोक्ष होता है। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों के बारे में जानकारी देते हैं और नाम की महिमा बताते हैं। नाम संकीर्तन से ऊंचा कुछ भी नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सदैव भगवान का नाम लेवे और नाम कैसे लेवे?
प्रेम पूर्वक लेवे, भाव से लेवे भगवान का नाम। हाथ जोड़ करके भाव से कहें, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आइए एक भजन के माध्यम से हम कथा को पूर्ण करेंगे। भगवान ने चाहा तो फिर कहीं न कहीं ऐसे मंच पर मिलेंगे। आप और हम सब मिलकर के भाव से कथा श्रवण करेंगे और यदि ईश्वर ने चाहा तो आनंद लेंगे। कहीं परमात्मा अगली बार हमें प्रेम पूर्वक मिला देगा। यजमान लोग पूर्णाहुति की तैयारी करें, सब बैठ करके गोला रखेंगे। बना लो सब, यजमान आ जाइए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान